नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त नेहा और ट्रैवल पांडा 50 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरी लास्ट वीडियो को और ट्रैवल पांडा को अपना प्यार देने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट्स में मुझे किसी ने बताया कि मुझे भारत पर्व 2024 पर भी वीडियो बनानी चाहिए। तो बस फिर क्या था, मैं और मेरा भाई पहुंच चुके हैं अभी इस समय लाल किला मैदान। एंड बिलीव मी गाइस, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये लाल किला मैदान है। इतना म्यूजिक, लाइट, म्यूजिक, डेकोरेशन इतना अच्छे से हो रखा था। और ये रेड कारपेट आप देख रहे हो, मुझे तो कांस फिल्म फेस्टिवल की याद आ गई, क्योंकि वॉक भी मैं रेड कारपेट पे ही कर रही हूँ। और आप जैसे कि देख सकते हो, एंट्रेंस कितना ब्यूटीफुली डेकोरेट कर रखा है। यहाँ पर एंट्री करते ही आपको सबसे पहले खाने पीने का स्टॉल दिखाई देगा। क्योंकि मैं और मेरा भाई दोनों ही फूडी हैं, तो हमारे लिए तो ये एक नंबर की परफेक्ट लोकेशन थी। और स्टॉल देखते ही मेरे भाई ने मुझे कैमरा दे दिया और खुद देखने लग गया मेन्यू कि आज उसके लायक क्या क्या खाना अवेलेबल है यहाँ पर है और क्या प्राइस है। यहाँ पर हर स्टेज के खाने का अपना एक स्टॉल है और रेट भी बहुत रीजनेबल एंड नॉमिनल है। चाहे वो असम की चाय हो, चाहे यहाँ पर वो खाना हो, वो यहाँ की सारी स्पेशलाइजेशंस वाली खाना यहाँ पर अवेलेबल है। वेज, नॉन वेज, वो सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल इजीली हो जाती है और बहुत नॉमिनल से प्राइस पे। इनफैक्ट दोस्तों, एक चीज मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि यहाँ पे जो होटल मैनेजमेंट के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं या जो होटल्स होते हैं या रेलवे कैटरिंग्स होते हैं, उन लोगों ने भी ना अपने एक अलग स्टॉल लगा रखा था और उनका भी खाना बहुत टेस्टी था। आप खुद सोचो ना कि हम जब होटल्स में जाते हैं, वहाँ 5,000 रुपए का खाना खाकर आते हैं और यहाँ पर बिल्कुल उसका आधे प्राइस में, आधे से भी आधा प्राइस, मतलब आपको वो 200-500 रुपीज के अंदर इजीली अच्छे से अच्छा डिनर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्राउड तो बनता है ना, तो उसी हिसाब से। और टेस्ट भी एकदम एक नंबर। आप ये देखो, मेन्यू में भी आप देख सकते हो 70 रुपीज, 80 रुपीज, बहुत नॉमिनल प्राइस था। आप यहाँ का एम्बियंस देखिए। मैं जब यहाँ पर गई, यहाँ का एम्बियंस देख करके तो मैं हैरानी रह गई, क्या चकाचौंध थी यहाँ पर। और आप ये देखिए, लाइटिंग थी और म्यूजिकल फाउंटेन, सब चीजें यहाँ पर और बहुत अच्छे से। ऐसा नहीं था कि जितना ज्यादा क्राउड होता है, क्योंकि क्राउडेड एरिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर बेसिक हाइजीन मेंटेन नहीं होती। बट यहाँ पर बेसिक हाइजीन भी मेंटेन थी, क्राउड था और हाइजीन के साथ साथ यहाँ पे साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा गया था। टेस्ट के मामले में भी बहुत अच्छा था। बट मेरा टारगेट तो खाने पीने से रिलेटेड था, तो मैंने सबसे पहले कुछ अच्छा सा अपने लिए ऑर्डर किया। ये जस्ट एक स्नैक्स ही था जिसको मैंने ऑर्डर किया। पहले मैंने सोचा स्नैक्स से शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद हम भोजन करेंगे। और ये इतना टेस्टी था कि मुझे मजा ही आ गया। फिर मैं अपने नेक्स्ट स्टॉल की तरफ बढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे एक अच्छा सा डिनर करना था। लेकिन फिलहाल मुझे ठंड बहुत हो रही थी, तो मुझे एक अच्छी सी चाय चाहिए थी। तो मैं चाय के लिए मैं ढूंढ ही रही थी। यहाँ पे देखिए, सिक्किम का भी एक अच्छा सा स्टॉल था जहाँ पर कुछ अच्छा पीछा खाने पीने का था सामान। और तमिलनाडु से होती हुई मैं पंजाब की तरफ बढ़ती हूँ और बढ़ते बढ़ते ये मैं देखती हूँ कि यहाँ पर मुझे फाइनली मेरी चाय मिल जाती है, तंदूरी चाय। और मैंने उसको एक ऑर्डर किया। तंदूरी चाय 50 रुपीज की थी। और फिर वो चाय पीने के बाद जो एनर्जी आई, और फिर मैं आगे बढ़ती हूँ क्योंकि मुझे कुछ अच्छा खाना था। मैं ये देख रही थी कि यहाँ पर क्या सबसे बढ़िया सा मिलता है, कुछ डिफरेंट मुझे और अच्छा सा मिल जाए। तो मैं आगे की तरफ बढ़ती हूँ और देखती हूँ यहाँ पर उत्तराखंड का भी स्टॉल लगा हुआ है, पंजाब का स्टॉल लगा हुआ है। सबका एक अलग था, लेकिन एक अलग चीज मैंने देखी कि ये क्या मुंडवे मोमोज। तो मैंने देखे फर्स्ट टाइम ब्लैक कलर के मोमोज, ब्लैक कलर की चाउमीन, ब्लैक कलर के स्प्रिंग रोल, जो कि आज से पहले मैंने कभी नहीं खाए थे। तो मैंने पूछा, भैया ये आविष्कार किया किसने? तो उन्होंने बोला कि ये आविष्कार हमने किया है। छोले भटूरे, जो भटूरे थे वो भी ब्लैक कलर के थे। तो मैंने अपने भाई से बोला, तू ट्राई करेगा? उन्होंने बोला नहीं, फिलहाल मुझे ऐसा रिस्क लेने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि ये रागी से बने हुए थे, तो इसीलिए इसका कलर ब्लैक था। मैं आगे बढ़ती हूँ और फिर उसके बाद मैं ये सोच रही थी, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी मुझे अपने नेक्स्ट 26 जनवरी के जो झांकियाँ थी उसकी तरफ मैं बढ़ रही थी, क्योंकि मैंने खाना पीना तो अच्छे से मैंने कर ही लिया था। चाय मुझे मिल चुकी थी और ठंड भी काफ़ी हो रही थी। तो यहाँ पर मैं ये देखती हूँ
कि यहाँ पे ना कुछ कल्चरल एक्टिविटीज भी हो रही थी, जो कि स्टेज पर स्कूल कॉलेजेस के जो स्टूडेंट थे वो अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। एक बड़ी सी स्क्रीन यहाँ पे लगाई गई थी, और यहाँ पे जो बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई थी वो चलते फिरते कोई भी लोग यहाँ से ये स्क्रीन में से उन बच्चों की परफॉर्मेंस देख सकते थे। बाकी एक स्टेज था जहाँ पर लोग अच्छे से सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह अच्छे से कर रखा था, तो स्टेज पे बैठ करके उन स्कूल कॉलेजेस की जो एक्टिविटीज हो रही थी वो देख रहे थे। खैर मैंने भी ऐसे चलते फिरते थोड़ा थोड़ा देख लिया था, बिकॉज मेरा जो फोकस था वो 26 जनवरी की झांकियों को देखने में था। एम्बियंस यहाँ का बहुत अच्छा था, हल्के हल्के म्यूजिक्स यहाँ पे जो चलते रहते हैं वो भी बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पर जो खाना पीने का सारा, मतलब अगर आप एक दिन के लिए अगर आप आते हैं अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ में, तो एक अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि खाने पीने से लेकर के यहाँ पर म्यूजिक्स वगैरह का भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है। तो ये मैं अभी इस समय गेट नंबर 1 पे हूँ और मुझे जाना है गेट नंबर 2 की तरफ। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 की तरफ। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अभी गेट नंबर 1 पे, और ये मैं झांकियों की तरफ हूँ। और बिलीव मी गाइस, झांकियाँ इतनी सुंदर थी, इतने ब्राइट ब्राइट कलर्स में ये झांकियाँ बनी हुई थी, और ब्राइट कलर वैसे भी मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो ये मुझे बहुत सुंदर लग रही थी। तो सबसे पहली झांकियाँ मैं अभी इस समय देख रही हूँ रेशम के उत्पाद से, मतलब रेशम जो सिल्क की झांकी थी। भारत में रेशम का उत्पाद को दर्शा रही थी ये झांकियां, जिसमें बताया गया था कि पहले किस तरह से ये हमारे भारत में सिल्क का उत्पादन किया जाता था। तो ये वो झांकियां थी जो 26 जनवरी में हमने देखी थी। फिर आगे मैं बढ़ती हूँ आगे की तरफ, और दूसरी झांकी में देखती हूँ हरियाणा की झांकी आती है, जिसमें हरियाणा को रिप्रेजेंट बेटियां कर रही हैं, और जिसकी पहचान लिखा है कि परिवार की पहचान बेटियां हैं। ऑब्वियसली वो तो है ही है। और तीसरी झांकी है अयोध्या की, जो कि मैंने देखा इतना सुंदर ये अयोध्या की झांकी है, और जिसको राम जी दर्शन दे रहे हैं अपने सारे भक्तों को। फिर तीसरी झांकी आती है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिखा रहा है, और लिखा भी है मेक इन इंडिया। मतलब सारी झांकियां बहुत ज्यादा खूबसूरत है। म्यूजिक यहाँ पर सारा टाइम रहता है, लाइटिंग इतनी सुंदर है, बहुत अट्रैक्टिव है। ये झांकियां टीवी से ज्यादा सुंदर यहाँ पे लाइव आकर के भी देख सकते हो। अगर आप कभी आते हो अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, तो यहाँ पर जरूर आइए एक बार। आपको अपने देश में जो हमारी 26 जनवरी में जो झांकियां निकलती है, एक बार आपको लाइव आकर के देखना चाहिए। एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है, एक अलग ही एक्सप्लोजर रहता है जो आप करते हैं यहाँ पर आकर के, बहुत मजा आता है। मुझे आया यहाँ पर इतनी खूबसूरत झांकियां। तो वीडियो के अंत में अब मैं आप लोगों को बस इतना कहूंगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, और नई वीडियो में